तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो एक संबुद्ध, एक रहस्यदर्शी, एक सदगुरु और संबुद्धों का पूरा इतिहास उठा के देखो। वो कोई व्यापार करने तो आते नहीं है, कोई धंधा करने तो आते नहीं है, किसी तरीके के हानि लाभ का तो उनके कोई काम का हिस्सा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो उनको अनुभव हुआ वो और लोगों तक पहुंचे। क्यों संसार चक्र में नाहक लोग पड़े रहे, और उनको पता होता है कि बड़ी सहजता से, सरलता से उस चक्र से बाहर आया जा सकता है, तो क्यों जन्मों जन्मों के लिए इस सब में पड़े रहना। और जो चेतनाएं थोड़ी पक जाती है, प्रौढ़ हो जाती है, तैयार हो जाती है जीवन के अनंत प्रवाह में, वो उनकी बात सुनते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनके सत्संग में रहते हैं, और चेतना के जिस शिखर पे वो ले जाना चाहते हैं, धीरे 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 उनके साथ वो जाते हैं। तो ये एक चेतना की क्रांति है। संबुद्धों की करुणा है कि वो हर कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा लोग उस अनुभव को प्राप्त हो सके, और उनका व्यक्तिगत कोई हित ही नहीं होता है, क्योंकि उस सब के वो पार चले जाते हैं। ना कोई हित, ना हित, तुम गाली दो तो क्या, तुम पत्थर मारो तो क्या, तुम जान भी ले लो तो क्या। उनकी करुणा इतनी अपार हो जाती है, इन सब चीजों से उनको, उनकी करुणा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ओशो को देखा जीवन भर, कितनी उनकी आलोचना हुई, कितने उन पे आरोप लगे, और कितने गंदे गंदे, और कितनी बार उनकी जान पे प्रहार। अमेरिका की जेलों में जब उनको रखा गया, आप सुनो उनके वो चित्र देखो या वीडियो देखो जिनमें हाथों में बेड़ियां पड़ी है, पैरों में भी जंजीरें बंधी है, कमर में जंजीरें बंधी है, तब भी वो करुणा से भरे हुए। और जिन लोगों ने बेड़ियां डाली, जिन लोगों ने हथकड़ियां डाली, उनके लिए भी कोई गुस्सा नहीं, उन पे भी उतनी ही करुणा जितनी कितनी किसी पे करुणा हो सकती। तो ये जो संबुद्ध की बात है, वो और लोग की बात है। जब तक संबुद्ध शरीर में होता है, वो जिस पार लोक की वो संदेश लेके आया, वो वैसा का वैसा बना रहता है, वो कोई भी संबुद्ध हो। संबुद्ध के जीते जी, ओशो के जीते जी, हमने उनके कार्य को व्यापार बनते नहीं देखा, लाभ हानि का गणित जोड़ नहीं देखा, राजनीतियां नहीं देखी, कूटनीतियां नहीं देखी, खींचातानी नहीं देखी, भाई भतीजावाद नहीं देखा, शक्ति के, हाँ छोटी मोटी चीजें तो जिंदा मनुष्यों में होती रहती है, लेकिन वो नगण्य। लेकिन आप उस ओशो के देश से जाने के बाद देखिए, वैसा का वैसा तो नहीं रहा। वो जो अध्यात्म की एक यात्रा थी, जो हमने ओशो के शरीर में रहते सतत देखी, कितने लोगों को ओशो ने अपने काम से बिना किसी वजह से निकाला हो, किसी को याद भी आता है।
सबको बुला बुला के अपने पास रखा, दुनिया को अपने आगोश में लिया, पर किसी का तिरस्कार तो उनने कभी नहीं किया। अपवाद तो है, लेकिन अपवाद ही है ना इतने बड़े काम में जहां पूरी दुनिया से लाखों लोग आ रहे हैं वहां पे। इवन उनने तो शीला के लिए भी बोला सार्वजनिक प्रवचन में कि वो आना चाहे तो आ सकती। गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती किसी की आध्यात्मिक यात्रा में इतना बड़ा अवरोध और अड़चन हो जाए कि उसे सदा के लिए उस राह से बाहर फेंक दिया जाए, ये तो कोई संबुद्ध कर ही नहीं सकता, करता भी नहीं, किया भी नहीं। हमने ओशो के जीते जी देखा, बड़ी बड़ी गलतियां करने वालों ने को भी वापिस से ओशो ने अपने पास बुला भी लिया, अपने काम में भी लगा दिया उसको। तो ओशो के नाम पे अगर गुटबाजियां हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भाजने लगे, और अभी ओशो को कहे बहुत साल नहीं हुए। ओशो जैसा जीनियस पूरा जीवन वो इतनी उत्कृष्ट शिक्षाएं हमें देते रहे, कुछ साल भी हम व्यावहारिक जगत में उन शिक्षाओं के साथ नहीं जी पाए। किसी से सहमति और किसी से असहमति तो ओशो के शरीर में रहते भी चल रही थी, होती थी, लेकिन ये कोई कारण तो नहीं होते थे कि किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाए, क्योंकि ओशो के आसपास जो भी बन रहा था, चाहे पूना में बना, चाहे अमेरिका में बना, चाहे कहीं भी बना, उसमें योगदान सबका होता था। निश्चित ओशो की उपस्थिति एक बहुत मूल आधार थी, लेकिन फिर कई लोगों ने श्रम भी दिए, कई लोगों ने प्रतिभा भी दी, कई लोगों ने सृजन भी दिए, कई लोगों ने कला भी दी, और कई लोगों ने धन भी दिया, और इस तरीके से आसपास ओशो के एक बगिया बनती चली गई। अब उस पर किसी का भी मालिकाना हक तो नहीं है। ओशो खुद ने ही अपना मालिकाना हक नहीं रखा, तो किसी और का मालिकाना हक कैसे दे? और जब मालिकाना हक है ही नहीं, तो किसी को ये मालिकाना हक कैसे मिल गया कि वो कहे कि ये व्यक्ति तो यहां रहेगा, ये व्यक्ति यहां नहीं रहेगा? आधार क्या होता है? कोई आधार तो होना चाहिए ना कि कोई व्यक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार, राजनीतियां, शक्ति की कामना ओशो के कार्य का नुकसान करने लगे, तो हमने ओशो के साथ न्याय नहीं किया। ओशो ने हमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा। पहला शायद ऐसे संबुद्ध हुए जिनने अपने शिष्यों को कोई अनुशासन नहीं दिया, उनकी निजता का इतना सम्मान किया। हुआ क्या ओशो के बॉडी से जाने के बाद? ऐसी कौन सी बड़ी चीज हो गई? क्यों होनी चाहिए थी? संवाद ही नहीं हो सकते आपस में? किसी बात को मनवाने के लिए न्यायालयों में जाना पड़ता है। क्या ओशो के जीते जी
ओशो के शिष्य न्यायालय में गए किसी बात को मनवाने के लिए। एवर एक छोटा सा किसी का उदाहरण भी है ख्याल में। हमने हरी भरी बगिया देखी ओशो की, पूरी दुनिया से लोगों को आते जाते देखा, हजारों लोगों को एक साथ जीते देखा, काम करते देखा, ध्यान करते देखा, ओशो को सुनते देखा। इतने लोग इतने प्रेम से, इतनी शांति से, इतने सौहार्द से साथ रह सकते, तो अब 4 लोग भी क्यों साथ नहीं रह सकते? और इसके दुष्परिणाम जो हो रहे हैं, और भयावह दुष्परिणाम जो हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि ओशो के नाम से निहायत घटिया लोग अपनी दुकानदारियां लेके बैठ गए, जो ओशो के काम कर बुरी तरीके से नुकसान कर रहे हैं। अब मैं एक रिंग मास्टर को सुनता हूं नेपाल के, वो ट्रेडिशनल लोगों को, जो जिनके खिलाफ ओशो की पूरी क्रांति थी, वही वहां पे जाके, क्योंकि उस व्यक्ति को पुजवाने से मतलब और बाकी कुछ नहीं लेना देना। तो कोई तो जबलाधारी है, कोई देवदत्त है, कोई मालाधारी है, कोई यहाँ उचक रहा है, कोई वहां उचक रहा है, कोई यहाँ फिल्म में गाने बजा रहा है, कोई। मेरे लिए जो बड़ी से बड़ी विचार की बात है वो ये है कि ये जो हमारे जीते जी जहर डालने लग गए या डाल दिया है, पता नहीं कौन कौन लोगों ने यार, जिनको कोई ओशो की समय थे, जब उनके कहीं लिखे पड़े उनके कामों को देखता हूं तो हैरान होता हूं यार कि तो एक तो इमेंस नुकसान हुआ, भले लोग एक साथ नहीं रह पाए, तो ये गंदे लोगों ने अपनी अपनी दुकानदारियां चला ली। मैंने मेरी आंखों से देखा था कि ऐसा पहले नहीं हो पाता, नहीं हो रहा। अब तो जो जो कर रहे हैं, अब ये मूढ़ता, ये फुहड़ता, ये लुच्चापन कहां जाके रुकेगा कह नहीं सकते। दूसरा नुकसान जो हुआ, और वो महत नुकसान कह रहा हूं मैं, छोटे मोटे नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, कि ये पता नहीं कौन कौन चड्डी बाबान, गड्डी बाबान, कोई अचार और कोई दुखा, और ओशो को पढ़ लिया, ओशो की मैसेज की अंडरस्टैंडिंग कर ली और अपनी दुकानें खोल के बैठ गए। एक वो जो ओशो के नाम से अपनी दुकानें चला रहे हैं, देवदत्त, रिंग मास्टर, जबलाधारी और ये वो सब, ये शिविर और पता नहीं क्या क्या ताक झाक कांड और सब, एक ये वर्ग है। एक वर्ग दूसरा है बाहर का, सारे आइडिया ने ओशो से चुना, क्योंकि मुझे बता दो ओशो के पहले इस तरीके की कोई चीज कभी किसी ने की, क्योंकि ओशो से चुना। अब मैं आज ही किसी का कोई फेसबुक पे क्लिप आते रहते थे, चड्डी बाबा का शिक्षा पे बोलते हुए सुन रहा था, शब्द उस व्यक्ति ने ओशो से चुरा लिया। अब असली सिक्का चलन से बाहर हो गया इन खोटे सिक्कों की वजह से। वो आचार है, आचार अशांत कोई है, उसको देखो तुम, वो जिस भी विषयों पे बोलता है तो सब पे ओशो अपनी दृष्टि देखेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब ओशो की ऑडियो है, वीडियो है, बुक्स हैं, ओशो उपलब्ध हैं, ओशो के आसपास के लाखों लोग हैं जो ओशो के साथ रहे, समझ है उनको ओशो के काम की, तो उनका क्या फायदा मिल रहा है? वो सब तो हाशिए में जाके पड़े हैं। बनाते रहो ऐसे वीडियो और करते रहो गड़गड़ गड़गड़, कौन सुनने वाला तुम्हारी? तो एक
ये देवदत्त, रिंग मास्टर, जबलाधारी, मालाधारी, भब्बाधारी, गागाधारी, ताका जाकाधारी भयानक गंदगी कर रहे हैं ओशो के नाम से, भयानक डाल रहे ओशो के काम की जड़ों, या डाल चुके हैं। दूसरा, ये बाहर के शातिर और उनके काम पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, और वो खरबों और पैसे उनके पास में, बड़े बड़े लग्जरियस आश्रम जो चकाचौंध ओशो के नाम से होनी चाहिए थी, वो दूसरी जगह हो रही। और हम चार लोग उधक के कह रहे जी ओ जी ओ जी ओ जी, शर्म करो यार, ओशो जैसे जीनियस को हमने ये क्या कर दिया इतने से सालों में। ये सारा जो नुकसान हो रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? कौन जवाबदार है? क्यों हुआ ऐसा? ओशो के जीते जी तो नहीं हो पा रहा था। मुझे बता दो कोई कि ओशो के जीते जी कोई देवदत्ता है क्या? उस वक्त भी था देवदत्त, तो उस वक्त भी था रिंग मास्टर, उस वक्त भी थे जबलाधारी, मालाधारी, जाका जाकी, साड़ीधारी। उस वक्त तो किसी ने अपनी कोई दुकान नहीं खोली। खोलते ना उस वक्त, करता ये देवदत्त ओशो के होते। इस वक्त तो कोई नहीं करता। और बाहर किसी चड्डी बाबा या अचारने या फचारने या गचारने कुछ भी किया, कर पाया? ओशो की उपस्थिति में इतना बल था। हाँ, छोटी मोटी जो कुछ दुकानें चल रही थी वो बंद जरूर हो गई ओशो की वजह से। जो ओशो के आने के पहले से ही अपनी दुकानें चला रहे, उनकी दुकानें बंद हुई, लेकिन नई दुकानें कोई भी नहीं खुलने दी ओशो की उपस्थिति। हम क्यों ओशो के जाने के इतने से सालों बाद पूरी तरीके से असफल हो गए? कौन जवाबदार है इसके लिए? क्यों हम सब साथ नहीं रह पाए? ये तितर बितर होने की जरूरत क्या थी? और चलो, किसी की गलती को आप बोलते हो तो गलतियां तो फिर सब करते हैं, गलतियां तो होती है। गलतियां कौन नहीं कर रहा है? बड़ी से बड़ी गलती तो ये हो रही है कि मनमानी की जा रही है। वो गलती नहीं है। समर्थ को नहीं, दोष को सही। जो समर्थ है उसके तो कोई कसूर है ही नहीं, और जिसको बाहर कर दिया उसका सारा कसूर है। हम आपस में ही लड़ लड़ के कमजोर होते चले गए, और हम कमजोर हुए तो एक खोटे सिक्के चल पड़े। खोटे सिक्कों ने असली सिक्के को चलन से बाहर कर दिया, क्योंकि असली सिक्कों ने एकजुट होकर काम नहीं किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एक मित्र के मुझे पश्चिम के और भारत के साथ काम करने के ऊपर पूछा है कि, तो मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, कुछ वीडियो और बनाऊंगा कि ओशो के कार्य में पश्चिम के लोगों का कितना योगदान रहा, भारत के लोगों का कितना योगदान रहा, और ओशो के शरीर में रहते कैसे पश्चिम पूर्व के लोगों ने मिल के काम किया। वो कुछ मेरे को वीडियो आगे बनाना है।